अपने निरीक्षण से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्येक परिस्थिति अपूर्ण है। किसी की अपेक्षा कोई भले ही ऊंची या नीची प्रतीत होती हो, पर वास्तव में तो सभी परिस्थितियां समान अर्थ रखती हैं। कारण अपने को प्राप्त परिस्थिति से अधिक सुखमय तथा अधिक दुखमय परिस्थिति का भास प्रत्येक परिस्थिति में होता है। प्राणी अपने से दुखियों को देखकर अपने को सुखी और सुखियों को देखकर दुखी मान लेता है। अथवा यूं कहो कि अप्राप्त काल में ही परिस्थिति की सत्यता और सुंदरता प्राणी को आकर्षित करती है। प्राप्त होने पर उसमें वैसा आकर्षण नहीं रहता, फिर तो उससे भी आगे बढ़ने की स्वाभाविक रुचि उत्पन्न हो जाती है। इससे यह निर्विवाद सिद्ध हो जाता है कि हमें उसी को प्राप्त करना है जो सभी परिस्थितियों से अतीत है। उसको प्राप्त करने के लिए किसी परिस्थिति विशेष की आवश्यकता नहीं है। प्रत्युत प्राप्त परिस्थिति के सदुपयोग द्वारा अपने को उससे असंग करना है और प्राप्त परिस्थिति के चिंतन से रहित करना है। परिस्थिति के चिंतन से रहित होने पर स्वतः ही आस्तिकों भक्तों में भगवत चिंतन और जिज्ञासुओं में तत्व चिंतन होता है। जो व्यर्थ चिंतन को खाकर उन्हें कर्मशः शरणागति और अचिंतता प्रदान करता है, फिर प्राणी बड़ी ही सुगमता से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर कृतकृत्य हो जाता है। अपने निरीक्षण से यह भी विदित होता है कि साम्य के बिना शांति नहीं, पर वास्तविक साम्य
किसी परिस्थिति विशेष में नहीं, प्रत्युत सभी परिस्थितियों से अतीत में अथवा अपने अपने स्थान पर ठीक बने रहने में ही है। सभी परिस्थितियों से अतीत स्थान पर ठीक बने रहने में जो साम्य है वह एक दूसरे के पारस्परिक अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए प्रीति की एकता रखता है। यह तभी संभव है जब व्यक्तिगत जीवन सामाजिक अधिकारों का समूह बन जाए और समाज ही व्यक्तिगत जीवन हो जाए। पर ऐसा तभी हो सकेगा जब मानव कर्तव्य को ही अपना अधिकार माने तथा अधिकार लालसा से रहित होकर अचिंत हो जाए। यह भी सभी का अनुभव है कि प्रत्येक प्रवृत्ति के अंत में शक्तिहीनता, जड़ता एवं पराधीनता आदि निर्बलताएं आ जाती हैं और निवृत्ति आ जाने पर स्वाभाविक ही स्वतः शक्ति का संचय हो जाता है, अर्थात प्रवृत्ति से उत्पन्न हुई निर्बलताएं मिट जाती हैं। इससे यह निर्विवाद सिद्ध है कि प्रत्येक प्रवृत्ति शक्ति का व्यय और प्रत्येक निवृत्ति शक्ति का संचय कराने में समर्थ है। यदि प्राणी प्रवृत्ति के दोषों से दुखी होने पर उसकी वासना से रहित हो स्वतः प्राप्त निवृत्ति को अपनाकर अचिंत हो जाए तो भोग योग में, राग वैराग्य में, पराधीनता स्वाधीनता में तथा जड़ता चिन्मयता में परिणत हो जाती है। फिर जिससे जातीय तथा स्वरूप की एकता है उससे अभिन्नता, और जिससे केवल मानी हुई एकता है उससे भिन्नता हो जाती है। अर्थात किसी प्रकार की विषमता एवं खिन्नता शेष नहीं रहती। यह भली भांति अनुभव हो जाता है कि प्रत्येक प्रवृत्ति केवल छिपे हुए राग की वास्तविकता का परिचय कराती है
और निवृत्ति द्वारा प्रवृत्तियों का अंत कर प्रवृत्ति और निवृत्ति से अतीत अनंत नित्य जीवन का पाठ पढ़ाती है। बस यही आध्यात्मिक तथा आस्तिक जीवन है। अतएव अपने निरीक्षण द्वारा प्राणी अत्यंत सुगमता पूर्वक आध्यात्मिक उत्थान तथा आस्तिक जीवन का अनुभव कर कृतकृत्य हो सकता है।